नमस्ते। पतंजलि जोगपीठ हरिद्वार से हमारे बीच जवाहरलाल सर के साथ और मेरी मदद भी है। इधर हमारे साइंटिस्ट के ग्रुप आ चुके हैं। हम पहले उनको स्वागत करेंगे। स्वामी रामदेव जी का जो उत्तरीय है वो कालीपद सर को रिक्वेस्ट करेंगे, समर्थन करेंगे और उसके बाद हम उनसे कुछ सुनेंगे भी। वेलकम टू गंगासागर सर। आप बताइए आपके कार्यकलाप और इसके बारे में। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और पतंजलि योगपीठ के तहत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि आपने हमें अपने साथ जोड़ने का मौका दिया। हम पतंजलि अनुसंधान संस्थान को भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट मिली, जिसके तहत पतंजलि के करीब 40-50 वैज्ञानिकों की टीम गंगोत्री से लेकर और जहाँ गंगा सागर में हम हैं यहाँ तक लगी हुई है। पूरी टीम को 5 भागों में बांटा गया। एक टीम उत्तराखंड में काम करेगी, अभी वो जाएगी फिर बाद में। दूसरी टीम उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में है, वो भी काम कर रही है। तीसरी टीम पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से कि कानपुर इलाहाबाद से बनारस और इधर की एरिया कवर होती है। तीसरी टीम हमारी जो है बिहार में पटना से लेकर और जो है झारखंड के स्टेशन तक साहिबाबाद तक कर रही है, साहिबगंज। और लास्ट चौथी टीम जो है हमारे देख रेख में है, जो कि आपके वेस्ट बंगाल के फरक्का से शुरू करके और यहाँ गंगा सागर तक का है। तो जिसमें हम लोग 20 को हरिद्वार से चलकर 21 को कलकत्ता पहुँचे हैं। कलकत्ता से पहले हम लोगों ने हुगली को कवर किया। 4 दिन का स्टे वहाँ से गंगा के किनारे से पानी लिया, गंगा का पानी लिया, गंगा के किनारे की मिट्टी लिया, वहाँ के किनारे पर 10 किलोमीटर के रेंज की वेजिटेशन का हमने सर्वे किया, सैंपल लिया और कुछ सिलेक्टेड ऐसे प्लांट रखे गए 15 के करीब, जिनकी हमें केमिस्ट्री करके उस पर जो गंगा के पॉल्यूशन वाटर जिसकी सिंचाई आसपास जा रही है पानी, उससे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि गंगा में आ रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, खेती में जो पेस्टिसाइड और जो है फर्टिलाइजर डाले जाते हैं किनारे, उनका असर जा रहा है। तो इनका असर आसपास की वेजिटेशन भी कितना पड़ रहा है और खेती पर तो जो आएगा। इस तरह हम लोग इस तरह सर्वेक्षण कर रहे हैं। कुछ तो हम गंगा जल का और जो है इसका सॉइल का स्पॉट सिलेक्शन करते हैं, जिससे कि उसकी ज़रूरी होता है कि स्पॉट पे ही, क्योंकि जब हम ले जाएंगे लेबोरेटरी में तब तक क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो कुछ पैरामीटर्स वहाँ पे हैं, कुछ 5 दिन के बाद टेस्ट किए जाते हैं। यहीं पे हम लोग साथ में रखे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट से, रिपीटेड 5 दिन बाद क्या चेंज आया जो हम बॉटलिंग किए। उसके बाद नेक्स्ट बचा हुआ पानी चला जाएगा हरिद्वार लेबोरेटरी के लिए। वहाँ केमिस्ट्री होगी, पौधों की केमिस्ट्री होगी, सॉइल की केमिस्ट्री होगी और पानी की एनालिसिस होगी। इस तरह से ये प्रोग्राम हम लोगों का चल रहा है। साथ साथ हमारा अब चूँकि किसान लोग ज़्यादातर पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, यूरिया, डाइफॉस्फेट जो भी है, तो उससे बचने के लिए उनको कुछ जागरूकता दी जा रही है कि आप थोड़ा अब जागरूक हो जाइए। क्योंकि इन सब के यूज़ से आप हॉस्पिटल की स्टेटस देखेंगे, ज़्यादातर हाइपरटेंशन, स्किन डिजीज़, यूरिनरी डिजीज़, किडनी फेल्योर, लीवर डिजीज़, इस सब के पेशेंट ज़्यादा आजकल हॉस्पिटल में मिल रहे हैं। ये हमारे खाने पीने की क्रिया से ही है। जो हम खाते पीते हैं उसका असर हमारे बॉडी पे आ रहा है। तो आज हम जागरूक हो गए तो कुछ दिन के बाद 1 फसल, 2 फसल, 4 फसल में थोड़ी पैदावार कम हो सकती है, लेकिन हम अपने सही रास्ते पर ला देंगे, क्योंकि मिट्टी हमारी बहुत बिगड़ चुकी है। मिट्टी को बचाना हमारा काम है। तो इस तरह से जब हम करेंगे, अब एक साथ तो नहीं हो सकता है, मिट्टी बहुत बिगड़ सी, आपको यूरिया की भी ज़रूरत होगी, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम की जरूरत होगी, तो सेंसरी उसका करने के लिए हमारी संस्था ने एक ये किट तैयार किया है, इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, जिससे कि आपके खेत में जाकर स्पॉट पे हम टेस्ट कर लेते हैं।
कि आपके ज़मीन के लिए कितना फास्फोरस चाहिए, कितना यूरिया चाहिए, कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना पोटाश चाहिए। उसी के लिहाज से आप उसको 2 भाग में डिवा लीजिए। कुछ जानवर पालते हैं, नहीं पालते हैं तो कुछ पालने पे भी ध्यान दीजिए, दूध का उत्पादन बढ़ाइए इस तरह से। तो अब उनके गोबर को प्लस खरपतवार जो सड़ी गली खाद होती है उनको प्रयोग में लाके आप घर पे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, उनको अपने खेतों में डालकर उससे खेती कर सकेंगे। जब फिर ये स्टेप वाइज होगा, एक दिन नहीं होगा। तो इसमें इस किट के द्वारा आपको बताया जाता है, स्पॉट पे टेस्ट होती है, ज़्यादा समय नहीं लगता, 15 मिनट के अंदर सारे टेस्ट आ जाते हैं। आपको कितना किलोग्राम यूरिया देनी है, नाइट्रोजन देना, कितना किलोग्राम जो है फास्फोरस चाहिए, कितना जो है पोटेशियम चाहिए, कितना मिनरल्स चाहिए, और इरिगेशन के बारे में भी उसमें रहेगा कि रिपीटेड कितना आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक पर हेक्टेयर पर एकड़ है। तो इस तरह से उस किट को किस तरह से यूज़ किया जाएगा। साथ साथ हमारा काम है, जो कुछ वैद्य लोग होंगे आपके पास में जो जड़ी बूटियों का काम, अभी तक तो हमको 2-3 ही मिले हुगली में, बाकी तो कहीं कोई मिला नहीं। अब आजकल लोग ज़्यादातर एलोपैथी दवाओं पर निर्भर कर रहे हैं, इसलिए मिलने के चांस भी कम रहते हैं। ऐसे हालत में आपको खुद से कुछ घरेलू नुस्खे होंगे, बहुत सभी सुने हैं दादी माँ के नुस्खे। हल्का फुल्का पेट दर्द हुआ, आज लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं। पहले था दादी माँ के नुस्खे आता है, घर में अजवाइन है, घर में हींग है, घर में हल्दी, इसको सबको मिला के काला नमक रखते हैं लोग, उससे ठीक ठाक कर लेते हैं और हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं उतना कोई हमारे अंदर गड़बड़ी नहीं है। लेकिन पेन किलर खाएंगे तो उसका भी बैड इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से सारे प्रोग्राम को अमलगमेट करके हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 4 दिन हम लोग जो है हुगली में रहे, उसके बाद हम लोग फरक्का गए। फरक्का में 4 दिन रहे, वहाँ काफ़ी लोग इंटरेक्ट किए, हमारे साथ मीटिंग हुई, लोग करके किए। और उसके बाद हम लोग जो है आए हजारदुआरी में, हजारदुआरी जो मुर्शिदाबाद में, तो वहाँ के पतंजलि के जो भारत स्वाभिमान के प्रभारी थे वो भी अच्छा कॉपरेट किए। करते हुए हम मायापुर आए। मायापुर के बाद 4 दिन वहाँ से कलेक्शन किए, सैंपल लिए। लेने के बाद अब हम गंगा सागर और डायमंड हार्बर में रुके हैं, वहाँ कुछ इंटरेक्ट किए थे और अभी आज आपके बीच में हैं। हम आपके बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लगा हमें कि कम से कम कुछ तो सुनेंगे, कुछ अमल करेंगे, कुछ ले जाएंगे, प्रैक्टिस थोड़ा भी प्रैक्टिस में ले जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हम क्या बिगाड़ चुके हैं और क्या अब हमें सुधारने आना है। सुधरे से हल्का बिगड़े हैं, बिगड़े से बात हल्का धीरे धीरे हमें सुधारने की तरफ जाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक साधन है, उसके लिए पतंजलि ने जो है तमाम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया है, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया है। उसको पतंजलि की स्टोर में अवेलेबल होगी, नहीं अवेलेबल कर रहा है, डिमांड रहेगी तो वहाँ भेज दी जाएगी। तो इस तरह से आप रेडीमेड है या घर से तैयार करते हैं, घर से तैयार करने में आसान है। नीम की पत्ती लीजिए, पानी में घोलिए, या काऊ यूरिन, गोमूत्र के बारे में स्वामी जी हमेशा चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। गोमूत्र में आप जो है नीम की पत्ती को, करंज होती है, करंज के पत्ती को आप बॉयल करके छिड़काव कर देंगे कि कम हो जाएंगे, उनके जो अंडे उंडे होंगे सब भर जाएंगे, तो आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ पतंजलि चूँकि योग के लिए जाना जाता है, हम योग के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए लोगों को, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पतंजलि के लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका भी संस्था है, अभी बात हुई वहाँ पे भी अच्छा खासा 200-300 लोग डेली योगा कर रहे हैं। तो हम इसलिए साथ में एक कीर्ति है, कीर्ति राठौर, ये हमारे साथ योगा एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर हेमंत शर्मा हैं, ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। विक्रम जी हैं, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। और आशीष जी बॉटनी के हैं, अभी सॉइल के काम कर रहे हैं। डॉक्टर इनाम हैं, ये बॉटनी के टैक्सोनॉमी के अच्छे नॉलेज रखने वाले हैं। प्रिया त्रिपाठी हैं और सीमा विष्ट हैं। ये लोग सब अलग अलग कुछ लिटरेचर के जो वैदिक लिटरेचर, वहाँ से किस तरह से हम फिर से पुरानी चीज़ों को ले आ सकते हैं धरती पर, लोगों के दिमाग में किस तरह से डाल सकते हैं, उसकी ग्रंथ तैयार करते हैं
उसके बाद फिर जो है पौधों कलेक्शन में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ सारा काम कर रहे हैं लोग मिलके और सिस्टमेटिकली सब काम हो रहा है। तो आज मेरे ख्याल से ये हमारा अंतिम पड़ाव है गंगा सागर का। और ये अभी हम 4-5 को यहाँ से निकलेंगे, फिर कलकत्ता जाएंगे जो पतंजलि का मुख्य ऑफिस है जवाहरलाल जी और तो इनके साथ हम वहाँ पे रहेंगे और कुछ चीज़ें और भी डेवलप कराएंगे, जिससे कि ये लोग भी इस प्रोग्राम में रेगुलर आपके साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो ये हमारे प्रोग्राम है। अभी आपको डॉक्टर हेमंत शर्मा जी बताएंगे कि ये धरती का डॉक्टर किट किस तरह से हम यूज़ करते हैं ज़मीन में। जैसा कि अभी सर ने बताया था कि हमारा धरती का डॉक्टर एक सॉइल टेस्टिंग किट है जो कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। साथ साथ ये क्या करता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको इंस्टेंटली ले जाके हम सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले कुछ सॉइल सैंपल लेते हैं, ड्राई करने के बाद उसको थोड़ा छान लेंगे। छानने के बाद इसमें क्या करेंगे, उस सैंपल को 1 to 2 mg हम टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। साथ में इसमें बहुत सारे रिएजेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को चेक करने के लिए। जैसे एलिमेंट्स में जैसे हो गया ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और उस सॉइल की पीएच कितनी है वो सब हम मेज़र कर सकते हैं। इसको कोई भी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी व्यक्ति जाके सॉइल की टेस्टिंग कर सकता है। उसके लिए पतंजलि ने एक सुगम और सरल एक किट बनाया है, जिसके एक टेस्टिंग के लिए जो 50 सैंपल्स होते हैं वो एक साथ एक ही बार में किए जा सकते हैं। गांव की जो लेडीज़ है या महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए भी एक ये ऐसा साधन है कि किसी भी एक गांव में एक लेडी को ये दे दिया जाए और वो सारी सॉइल की टेस्टिंग करके, एक मोबाइल ऐप है पतंजलि का BKD करके, धरती का डॉक्टर करके मोबाइल ऐप जो कि डेवलप किया गया है, वो ही इस ऐप के थ्रू सारा डाटा रिकॉर्ड करता है। और वो रिकॉर्ड करने के बाद सॉइल की आवश्यकताओं के अनुसार वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए वो ऑर्गेनिक, या तो ऑर्गेनिक आप डालें, आप मिक्स एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो आप 50% आप ऑर्गेनिक डालिए, 50% आप जो हमारा डेली जो चल रहा है यूरिया, फॉस्फेट वगैरह वगैरह। देन अगर आप डायरेक्टली ऑर्गेनिक पे आते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि हमारी जो फसल है वो कम हुई है, बशर्ते कि जो हम यूरिया और फास्फेट यूज़ करते हैं। उसमें क्या होगा कि आप 25% आप ऑर्गेनिक ले लीजिए, 75% आप यूरिया डालिए फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर आप 50% उसको ऑर्गेनिक कर दीजिए, 50% आप उसको भी कर दीजिए। धीरे धीरे आप स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे ऑर्गेनिक की तरफ, तो आपको फ़ायदा भी होगा और एक सेहत के लिए हमारे लिए वो सब उपयोगी होगा। ये किट जो है पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की और इसको एक ऐप के अंदर फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन के रूप में भी डेवलप हुआ, जिसमें क्या होगा कि आपका सारा सॉइल का जितने भी एलिमेंट्स वो सारे दिखाने के बाद ये क्या करता है, उस किसान को फर्टिलाइज़र कितना डालना है पर एकड़ या उसके जितनी भी लैंड है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें पहले सबसे पहले किसान का पूरा डाटा सेव किया जाता है, उसका नेम, फादर नेम, उसकी एज, जेंडर, देन उसका लैंड की साइज़ क्या है, वो उसमें क्या बोता है, चाहे वो राइस लगाता है, चाहे वीट लगाता है, चाहे और कोई फसल होगी, उसके अकॉर्डिंग वो सोइंग कैसे, इरिगेशन कैसे करता है। वाटर इरिगेशन जैसे हो सकता है वो कैनाल के थ्रू कर रहा है, हो सकता है वो किसी कुएं के थ्रू पानी पिला रहा है, या वो ट्यूबवेल है, सबमर्सिबल, जो भी उनका सोर्स होगा। उसके सारे डाटा फिट होने के बाद ये नेक्स्ट देता है कि उसको किस किस टाइम पे इरिगेट करना है, कि आपको एक फसल को 2 टाइम्स करना है, 1 मंथ में करना है, 15 डेज़ में करना है, या 1.5 महीने में करना है, जो भी है वो टाइमिंग इरिगेशन का सारा दिखाता है। देन उसके बाद फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन वाला प्रोसेस है, वो आपको बता देगा कि आप अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में इतना फर्टिलाइज़र चाहिए, आप अगर मिक्स्ड करते हैं तो ऑर्गेनिक इतना चाहिए, और यूरिया और फास्फेट जो अदर हमारे फर्टिलाइज़र हैं उनको इतना यूज़ करेंगे। देन फिर ये क्या करता है कि आपका सारा डाटा एक सर्वर पर स्टोर करता है, वो एक जैसे कहते हैं ना कि मेन सर्वर जो हमारा, तो ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे हर एक कृषक के जो अलग अलग जगह पे है वहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है। और हम जैसे कुछ 3 डेज़ की ट्रेनिंग, 10 डेज़ की ट्रेनिंग वो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी होती है, और जगह जगह हम जा के ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। ओम इसके साथ हमारे डाटा मैनेजमेंट के लिए
स्पर्श गर्ग जो है इंजीनियर हैं, क्योंकि हम लोग सबको सबमिट नहीं कर सकते, ये करेंगे। और जो है जो हम कलेक्शन करते हैं फार्मास्यूटिक्स को किस तरह की रिक्वायरमेंट किस तरह करेंगे, वो मयूर चौहान जी हैं, ये करते हैं। इसलिए हम सारी जितने बिग एक नेशनल प्लान के दवाई बनाने से लेके और डाटा मैनेजमेंट के रहते हैं, सारे टीम के एक्सपर्टाइज हमारे पास इस समय टीम में रहते हैं। इसी तरह से हर टीम में भी रहे हैं और कर रहे हैं। आप बता दो छोटे बच्चे इसका तो अच्छा अध्याय पूरा अच्छा अध्याय उनको बचपन से ही ऐसे आदत और शिक्षा दी जाती है कि वो इतना तो छोटा बच्चा जो नर्सरी में पढ़ता होगा वो आपको पूरे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं राजस्थान से चित्तौड़गढ़, नाम सुना है ना, महाराणा प्रताप का नाम सुना है, बस मैं भाई इधर ऐसा है क्योंकि अलग अलग एरिया है ना।